नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वाईफाई ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के दूसरे भाग में उपस्थित हुए हैं। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कई पार्ट्स में हो सकते हैं वीडियो, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है ना। आज जो है सूत्रों के माध्यम से जितने भी सवाल बनते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, ये सभी सूत्र हैं। इन माध्यमों से जितने भी सवाल बनते हैं, सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में कराएंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, दिया है 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र, जैसे यहाँ पे सूत्र हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है ना। इस सूत्रों के आधार पे जो है ये क्वेश्चन को लगाया जाएगा। अन्यथा इस तरह से जो है 66 का वर्ग निकालना पड़ेगा, 34 का वर्ग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है ना। इस सूत्रों के आधार पे जो है इन सवालों को हम लगाएंगे। अब 66 का स्क्वायर दिया है, 34 का स्क्वायर दिया है, तो इस रूप में इस क्वेश्चंस दिया है, इस रूप में हमें इसको बदलना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 66, एक कोष्टक में क्या लिखेंगे, 66 माइनस 34, और एक कोष्टक में क्या लिखेंगे, 66 प्लस 34, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसमें इस कोष्टक में माइनस दिया है तो इस कोष्टक को हम घटा देंगे। 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, ठीक है ना। 32 हो गया। इस बीच में कुछ निशान नहीं है तो इसे हम गुणा के रूप में बदलेंगे, ठीक ना। गुणा, ये गुणा होता है, जब भी दो कोष्टक दिया हो, बीच में कुछ ना दिया हो, तो उसको हम गुणा के रूप में बदलेंगे, इनटू के रूप में बदलेंगे। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 4 10 को 0, 6 3 9 1 10, कितना हो गया, 100। अब 100 का 32 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक ना। 32 से कम 32, 3200, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम जो है इन सूत्रों के माध्यम से जो है इन सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, 106 दो बार है, गुणा के रूप में है, और 94 भी दो बार है। तो इस 106 को हम एक बार लिख कर उस पर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि 106 लिख के स्क्वायर लिख देंगे तो ये 106 दो बार है, स्क्वायर लिखने का मतलब 2 लिखने का मतलब, इसके मतलब 106 के ऊपर घात 2 लिखने का मतलब 2 बार 106 है, ठीक है ना। फिर बीच में माइनस, फिर 94 पर भी 2 घात लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी जो है, जैसे पहले मैं सवाल बताया हूँ उसी के माध्यम से, ठीक है ना। तो इस सवाल को भी आप लगाइए और आंसर निकालिए, ठीक ना। किस सूत्र के माध्यम से है, उसी सूत्र के माध्यम से, जैसे दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है ना। तो इसी माध्यम से दिया हुआ है। अब इसको हल कर लेते हैं। एक कोष्टक में क्या कर लेंगे, 106 माइनस 94, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, 106 प्लस 94, ठीक है ना। अब 106 में से 94 घटा देंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 10 में से 1 9 जाएगा तो 1 12, और बीच में कुछ निशान नहीं है तो गुणा में बदल देंगे। और 106 और 94 कितना आ जाएगा, 6 4 10 को 0, और 10 6 4 10 को 0, और 9 9 हासिल 1 10, और 1 यहाँ पे 1 1 2, ठीक ना, 1 1 2। तो इसमें अब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 दूना के 24, और डबल जीरो क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे।
ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। इस तरह से इन्हीं सूत्रों के माध्यम से जो है इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 106 स्क्वायर माइनस 94 स्क्वायर। इन 106 और 94 को जो है दो कोष्टक में बदलेंगे, 106 माइनस 94 और 106 प्लस 94। 106 में से 94 कटाएंगे तो 12 गुणे 106 और 94 जोड़ेंगे 200 और 12 का 200 में गुणा करेंगे तो 12 दूना के 2400। ठीक है ना। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि 217 इंटू 217 प्लस 183 इंटू 183। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, इसको 217 दो बार है तो इसको लिख लेते हैं 217 स्क्वायर प्लस 183 स्क्वायर। अब उन फार्मूलों में, उन सूत्रों में जो है ये ऐसा सूत्र नहीं दिया होता है, ठीक ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन सूत्रों को हम बनाएंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 217 है तो इसको माइनस में, दोनों को क्या करेंगे, माइनस के सूत्र में बनाएंगे, होल स्क्वायर में बनाएंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया है कि 217, तो 217 को जो है 217 को 217 में से ऐसा डिवाइड करेंगे कि वह जो है प्लस या माइनस में हो जाए। एक को 217 को प्लस में या इसको माइनस में। ठीक है ना। तो इन दोनों को जो है प्लस या माइनस में करेंगे, होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करेंगे। यहाँ पे 217 दिया हुआ है तो मान लीजिए 200 प्लस 17 अगर कर देंगे तो वही तो बात हो गई, 200 प्लस 17 चाहे 217 का होल स्क्वायर चाहे 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस 183 दिया हुआ है तो इसी रूप में करेंगे इसको भी। ठीक ना, बस माइनस में होना चाहिए। तो 183 अगर 200 कर देंगे और 200 में से 183 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 में से 183 17, ठीक ना, माइनस 17 का होल स्क्वायर, 200 में 17 जाएगा तो 183। यानी इसमें ऐसा डिवाइड करेंगे, ऐसा बांटेंगे कि यहाँ की संख्या हो जाए। ठीक है ना। 217 इसको जोड़ेंगे 217 हो गया और इसको घटाएंगे 200 में 17 तो 183 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा सूत्र जो है, ऐसे फार्मूले जो है होते हैं। ठीक ना। तो कौन से ऐसे फार्मूले हैं, यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं। इस रूप का, यानी ये सूत्र जो है इस रूप में ये संख्या दिया हुआ है, ये संख्याएं किस रूप में दी हुई है, इस रूप में दी हुई है, इस रूप में हमें बदलना है। ठीक ना। तो ए का मान कितना है 200 और बी का मान 17 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 है तो यहाँ पे 2 कोष्टक में ए स्क्वायर यानी 200 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 17 स्क्वायर। अब देखिए 2 कोष्टक में 200 का 2 बार यानी वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक ना। 2 दूना के 4 और 2 0 है तो डबल 0 जो है 4 बार लिख देंगे। ठीक ना। प्लस 17 का अगर 2 बार गुणा करेंगे, 17 का वर्गमूल निकालेंगे, 17 का वर्ग निकालेंगे, कितना हो गया 289। ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 40,000 प्लस 289 तो 40,000 और 289 कितना हो जाएगा, 40,289। 40,289। अब यहाँ पे जो 2 है इसका हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, 2 9 18 को 8, 2 8 16 1 17, 2 दूना के 4 1 5, 2 शून्य 0 और 2 चौको 8। यही क्या हो गया, आंसर हो गया 8,578। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। देखिए एक बार और समझ लीजिए इसको, 217 2 बार दिया है, 183 2 बार दिया है, इन दोनों को इस रूप में मिलेंगे, वर्ग के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना। अब इनको डिवाइड करेंगे, बांटेंगे ऐसा रूप में कि फिर 217 आ जाए, 183 आ जाए, तो 200 प्लस 17 का स्क्वायर कर देंगे तो 217 जोड़ेंगे तो 217 हो जाएगा। फिर 183 को अगर माइनस में लिख देंगे तो 200 माइनस 17, अगर 200 में से 17 घटाएंगे तो 183 आ जाएगा। अब ऐसा सूत्र जो है इसका ऐसा रूप क्यों लिखें, क्योंकि ऐसा होता है, a प्लस
ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ऐसा दिया है। तो इस सूत्र का जो है यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे दिया है इक्वल टू करके, तो इस रूप में जो है इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 कोष्टक में 200 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद 2 का हम वर्क कर देंगे, 2 को वर्क कर देंगे 40,000 प्लस 289। उसके बाद 2 का जो है इनमें जोड़ के उसके बाद गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8,578। ठीक है ना। तो ये था सवाल, सब फार्मूला है, फार्मूला अगर याद रहेगा तो आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है 107 इंटू 107 प्लस 93 इंटू 93, कि इसी सूत्र के माध्यम से ये भी जो है इसी सूत्र के माध्यम से लगेगा। तो इसको भी लगा लेते हैं। इसको पहले हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, 107 पे स्क्वायर प्लस 93 पे स्क्वायर। ठीक है ना। इसको जो है इस रूप में बदलेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। तो 107 को हम क्या करेंगे प्लस के रूप में, 100 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 93 को क्या लिखेंगे माइनस के रूप में लिखना है, तो 100 माइनस 7 कर देंगे, 100 माइनस 7 कर देंगे स्क्वायर। ठीक है ना। 107 प्लस स्क्वायर और 100 माइनस 7 प्लस स्क्वायर। अब इस रूप में हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस रूप में इसे बदलना है। ठीक है ना। तो 2 कोष्टक में 100 पर स्क्वायर प्लस बी, 7 को बी मानेंगे तो 7 पर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुणे 100 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 जीरो को 4 बार लिख देते हैं। ठीक है ना। ठीक, 10,000 प्लस 7 सत्ते 49। ठीक है ना, 7 सत्ते 49। तो 2 इंटू 10,000 का 49 में गुणा करेंगे, 10,000 का 49 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10,049। ठीक है ना, 10,049। अब इसको हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है ना। 2 18 को 8, 2 चौको 8, 1 9 और 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 1 2, कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 20,098। ठीक है ना, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो उन्हीं सूत्रों के माध्यम से जो है ये भी सवाल था, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिया है 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269। ठीक है ना, 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। अब इसको हम पहले इसको स्क्वायर के रूप में बदल लेते हैं, 287 स्क्वायर प्लस 269 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। अब इसको ध्यान से जरा देखिएगा, ये कौन सा सूत्र है। यहाँ पे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, इस सूत्र को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर इसका कौन सा सूत्र है, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक ना, इसका जो है ए माइनस बी का स्क्वायर का ये सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सूत्र पे जो है इसको लगाया जाएगा। तो इस रूप में तो ये दिया हुआ है, तो हमें किस रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है। इस रूप को इस रूप में करना है, 287 ए है और 269 बी है। ठीक है ना, तो इस कोष्टक में क्या कर देंगे 287 माइनस 269 और कोष्टक बंद कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 287 में से 269 घटा दीजिए, यहाँ 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 2 में से 2 जाएगा खत्म, स्क्वायर कर देंगे। अब 18 का 2 बार करेंगे गुणा। ठीक है ना, गुणा कर लीजिए 300
24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है सूत्रों के माध्यम से बहुत ही आसान हो जाता है। इस तरह से हम गुणा करेंगे इसका, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, तो बहुत ही समय लग जाएगा, ठीक ना। लेकिन सूत्रों के माध्यम से देखिए कितना आसान हो जा रहा है। बस 287 को माइनस कर देंगे 269 को, और 18 में गुणा कर देंगे, 18 का आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए आप सभी को जो है सूत्र तो याद करने ही होंगे, ठीक ना। तो जितना मैं सभी सवालों क्वेश्चन के माध्यम से सूत्र लिखवा रहा हूँ, सभी सूत्रों को लिख लीजिएगा, चाहे हाई स्कूल की किताब में, चाहे 9th में, सभी जो है मैथ में इन सूत्रों को पढ़ाया जाता है, याद करवाया जाता है, 6, 7, 8 में भी याद करवाया जाता है। तो आपको याद होगा ही, नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो इन सवालों को जो है आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इन सवाल को देखते हैं कि ये सवाल कैसे रहेगा, ठीक ना। बिल्कुल इसके पिछले सवाल मैंने बताया उसमें माइनस था, लेकिन इसमें प्लस है, बस इतना ही का अंतर है। इसको पहले हम वर्ग के रूप में लिख लेते हैं। 456 स्क्वायर प्लस 144 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 456 इंटू 144, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस सूत्र के रूप में लिख देते हैं। अब इसका सूत्र क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम रेड से लिखते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो इस रूप में दिया है, इस रूप में हमें करना है, तो दे दो 456 प्लस 144 स्क्वायर, ठीक है। अब 456 और 144 जोड़ देते हैं, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 4 1 5 और 5 1 हासिल 6, 600 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 6 का हम 2 बार गुणा करेंगे, 600 का 2 बार गुणा करेंगे, तो 6 6 का 36, और डबल जीरो है तो डबल जीरो का 4 को जीरो हो जाएगा, ठीक ना। 1 2 3 4, ऐसा गुणा करने का तरीका होता है। अगर शून्य दिया हो तो बहुत ही आसान हो जाता है, बस इसका गुणा कर लेंगे, 6 का 6 में गुणा कर लेंगे, और जो संख्याएं दी हुई हैं जो शून्य दिया उसका हम डबल कर देंगे। तो यहाँ पे 2 दिया है तो 2 का हम क्या कर दिए, 4 कर दिए, यही क्या हो गया 36, 3,60,000 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। बहुत ही आसान है। अगला सवाल दिया हुआ है 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी जो है सूत्रों के माध्यम से ही इसका सूत्र लिख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab, ये सूत्र है, ठीक ना। अब इसी सूत्र पे हल कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जो है इन सूत्रों को सिद्ध करके बनाया गया है, आप सभी को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो बिल्कुल इन सूत्रों को याद कर लीजिए, ठीक है ना, आपको आ जाएगा। अगर याद नहीं करना है, इन सूत्रों को सिद्ध करना है, तो ये प्लस बी और ए प्लस बी का 2 बार गुणा करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये 4ab कैसे आया है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, इसको भी मैं बता दूंगा, ठीक ना। ए प्लस बी और ए प्लस बी का 2 बार गुणा करेंगे, और उसके बाद इसका जो है 2 बार गुणा करेंगे, उसके बाद घटाएंगे, तो ये जो है 4ab आएगा, ठीक ना। बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों को जोड़कर गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 बार गुणा करेंगे, इन दोनों घटाकर 2 बार गुणा करेंगे, उसके बाद काटे पीटेंगे तब आंसर आएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इन सूत्रों के माध्यम से जो है इन सवालों को लगाया जाता है। अब इसको जो है इस रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। 589 जो है, पहले देखिए 4 दिया है, 4, उसके बाद इंटू ए को जो है 589 मानेंगे, 589, उसके बाद बी को 187, और बटा में क्या दिया है 589 इंटू 187,
अब देखिए, जब गुणा गुणा के रूप में नीचे ऊपर सब दिया हो तो ऊपर से नीचे कट जाता है। 187 से 187 क्या हो गया, कट गया। 589 से 589 कट गया। तो आंसर क्या बचा, आंसर क्या बचा, 4, ठीक है ना। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो है ना आसान। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर बटे 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138, ठीक है ना। तो इसको जो है, इसका सूत्र देखिए। अब a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस रूप में तो है, इस रूप में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। और बटे में दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। दिया है 2, अब a को जो है 931 मानेंगे, 931 स्क्वायर प्लस b को 138 मानेंगे स्क्वायर, बटा में ये 931 क्या हो जाएगा, 931 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है। 138 क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 931 सेम दिया हुआ है दोनों, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब बचा क्या, 2, क्योंकि ऊपर है नीचे नहीं है, इसलिए 2 आंसर हो गया, ठीक ना। 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बिल्कुल जो है इन सूत्रों के माध्यम से सभी क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे। जितने भी सूत्रों के माध्यम से क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी जो है आज हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो रेड कलर से जितना भी हम सूत्र लिखवा रहे हैं, सभी सूत्रों को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और उस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उन सूत्रों के माध्यम से आप बहुत आसानी से जो है 2 मिनट में, 1 सेकंड में, मैं यहाँ पे आराम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इसे जब याद कर लेंगे तो बहुत ही फास्ट जो है आसानी से सवाल को लगा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो अलग हो गया, माइनस 4 गुणे 465 गुणे 415। इसको हम 2 भागों में करके इसको क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना। इसको पहले हम सूत्र बना लेते हैं। जैसे दिया है a प्लस बी का स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर दिया है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ये तो इसका सूत्र बन गया। अब यहाँ पे माइनस दिया है, तो ये 4ab, इसको हम 4ab मानेंगे, 4ab, ठीक है ना। यहाँ पे 4 दिया है, उसके ab मानेंगे। इसको पहले सूत्र को हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab है, ये 4ab है, तो 4ab में से 2ab अगर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, -2ab, ठीक है ना। तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र था, लेकिन अब क्या बन गया, अब इसका सूत्र किसका बन गया है, a माइनस बी का स्क्वायर का ये सूत्र बन गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, a माइनस बी का स्क्वायर का ये सूत्र बन गया। तो इसी, अब ये प्लस था, a माइनस बी के स्क्वायर का सूत्र बन गया, तो इस a माइनस बी के स्क्वायर पे इसको जो है हल करेंगे। तो हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 465 माइनस 415, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, अब इसको जो है 465 में से 415 घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचा, 50 पे स्क्वायर कर देंगे। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 पचे 25, और ये 0 है तो यहाँ पे डबल 0 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आया ना।
यहाँ पे देखिए एक बार और देख लीजिए, 465 प्लस यानी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। तो ऐसे ही फॉर्मेट इसको बदलना है। तो यहाँ पे दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम जब इसका सूत्र लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हो गया। लेकिन इसका जो है अलग लिखेंगे 4ab, ठीक ना, 4ab। अब इसको जब हम बनाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, जब इसको 4 में से घटाएंगे, जब इसको 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2ab, लेकिन माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे तो ये प्लस वाला था लेकिन ये माइनस हो गया, तो जब माइनस में हो गया तो ये माइनस का सूत्र होता है a माइनस बी का स्क्वायर का होता है। तो इसी फॉर्मेट पे इसको हम रख देंगे 465 माइनस 415। 465 में से 415 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, ठीक है ना। समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया हुआ है 735 इंटू 735 इंटू 735। देखिए 3 बार दिया है और 105 भी 3 बार दिया है। तो इसको पहले हम स्क्वायर के रूप में, घन के रूप में लिख लेते हैं, ठीक ना। तो 735 पे 3 घात माइनस 105 पे 3 घात बटे में, यहाँ पे देखिए 735 2 बार है तो 2 बार लिख लेते हैं, प्लस 105 2 बार है 2 बार लिख लेते हैं, प्लस 735 गुणे 105। अब देखिए इसको ज़रा ध्यान से देखिए, सूत्र दिया है। अब इस सूत्र को हम कैसे बनाएंगे, इस सूत्र को हम लिख लेते हैं a पर 3 घात माइनस b पर 3 घात का सूत्र हो जाएगा a माइनस b एक कोष्टक में और एक कोष्टक में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक ना। ये सूत्र हो गया। तो इसी सूत्र के फॉर्मेट पे हम इसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ये वाला, और इस फॉर्मेट में हम इसे करना है, ठीक ना। तो ये कोष्टक में क्या करेंगे 735 माइनस 105, उसके बाद 735 स्क्वायर प्लस 105 स्क्वायर प्लस 735 इंटू 105। अब बटे में, इसको जो है बटे में कर लेंगे, 735 स्क्वायर प्लस 105 स्क्वायर प्लस 735 इंटू 105। अब जरा ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे दिया है 735 105, ये सेम दिया है, इसको हम क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे, और क्रॉस करने के बाद क्या बचा हमारे सामने 735 माइनस 105। अब 735 में से 105 घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 3 में से 0 जाएगा तो 3, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, 630 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान हो गया। अगर इसको हम गुणा भाग करके लगाएंगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। ये सूत्रों के माध्यम से बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसे फिलहाल में नोट कर लीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144। इसको हम जो है स्क्वायर के रूप में पहले लिखेंगे, 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर बटे में 112। इसको हम बदल लेंगे। देखिए 256, देखिए ये सूत्र दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र है, ठीक ना। तो हो जाएगा एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। इस सूत्र पे लगेगा, लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो 256 माइनस 144 एक कोष्टक में, और 256 प्लस 144 एक कोष्टक में, बटे में कितना 112। 256 में से 144 घटा दीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, इंटू 256 और 144 क्या करेंगे 6 4 10 को
0, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 बटे में 112। 112 से 112 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचा कितना, 400। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर 11, b बराबर 9, ठीक है ना। b बराबर कितना दिया है, 9। अब यानी a का मान 11 और b का मान 9 दिया है, और इन सूत्रों पे इस मान को रखकर आगे जो है सवाल को लगाना है और आंसर निकालना है। तो पहले इन सूत्रों को जो है पहले हम कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे a पर 3 घात माइनस b पर 3 घात का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस b, एक कोष्टक में a माइनस b और एक कोष्टक में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी बराबर कर लेते हैं और ये इसको उतार लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b। अब देखिए ये जो है दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। बचा कितना, a माइनस b, a माइनस b। अब ऊपर यहाँ पे कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 बचा है, ठीक ना। तो 1 बटा a माइनस b बचा। अब इसको हम लगा देंगे, 1 बटा a की जगह क्या है 11 और b की जगह पर 9। तो कितना आ गया आंसर, 1 बटा 11 में से 9 जाएगा 2। यही क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 19, ठीक है ना। तो इस सवाल को लगाना है, इसमें दिया है a का मान निकालना है, ठीक ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 19, तो a का मान कितना होगा। अब a का मान कैसे निकालेंगे, पहले इस सूत्र को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस b और एक कोष्टक में a प्लस b बराबर 19। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा तभी होगा, ठीक ना। तो 19 को 19 से कम 19 यानी 1 अगर हम लिख देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 19 से कम 19, अगर कोई हम इसमें दूसरा मान में परिवर्तन करने के लिए लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक ना। क्योंकि 19 जो है 19 में 1 का गुणा करेंगे तो 19 पुनः जो है वापस आ जाएगा। अब देखिए a माइनस बी का जो है मान 19 है और a प्लस बी का मान 1 है, ठीक है ना। इसको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ दीजिए, a माइनस बी बराबर 19 और a प्लस बी बराबर 1, ठीक है ना। इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस बी और प्लस बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब a और 1 क्या हो जाएगा, 2a बराबर 19 और 1 क्या हो जाएगा 20। अब 2 से क्या कर देंगे, 20 काट देंगे, 2 दाह में 20, तो a का मान निकल के कितना आ गया 10, ठीक है ना। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर एक बार इसको समझ लीजिए, ये थोड़ा सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, a का मान हमें निकालना है। इसको इस फॉर्मेट में लग दी, a माइनस एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में प्लस बी इक्वल टू 19 गुणे 1 क्यों किए हैं, क्योंकि 19 के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखिए a माइनस बी और इक्वल टू 19 रखेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो b और b क्या हो गया, कैंसिल हो गया और a जोड़कर 2a हो गया इक्वल टू 19 से 20 हो गया। 2 से 20 को काट देंगे तो 10 बार जाएगा, a बराबर 10, यानी a का मान कितना हो गया 10 हो गया। तो दोस्तों जितने भी फार्मूले के माध्यम से क्वेश्चन थे हम सभी क्वेश्चनों को हल कराए। अब इसमें जो है आगे संख्या पद्धति में हम जो इकाई का मान होता है, इकाई का मान कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इकाई का मान जो है बिल्कुल आसान माध्यम से कैसे निकालेंगे, इसको जो है हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तो बिल्कुल
आप जो है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और मित्रों में, ताकि जो है जो भी बच्चे जिनका मैथ कमज़ोर है सभी बच्चे जो है यह वीडियो देखकर पढ़ाई कर सके और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से जो है क्लियर कर सके, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी मैथ जो है मैं क्लियर कराता जाऊंगा और सभी मैथ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, सभी को जो है मैं हल कराने की कोशिश करूंगा बिल्कुल आसान भाषा में। ये संख्या पद्धति है, अभी एक पहला चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद चाहे जितना भी पार्ट हो, इन सभी पार्ट को ख़त्म करने के बाद मैं अगले पार्ट को शुरू करूँगा। जब इस पार्ट को ख़त्म करूँगा तब आपको बताऊँगा कौन सा पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले भाग में मिलते हैं संख्या पद्धति के इकाई का अंक भूलिएगा मत देखना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।